हेलो फ्रेंड्स, खमा गणेशा आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आम रस, वो भी बिना मिक्सी से, हाथों से। तो पुराने ज़माने में तो इस तरह बनाते थे, वैसे पुराने ज़माने क्या हमारे ज़माने में भी बनाते थे, लेकिन आज मैं बनाती हूँ मिक्सी की। हमें ज़रूरत नहीं है तो हम हाथ से ही बना लेते हैं। और वैसे लाइट भी कहाँ रहती है, तो मैंने 2 आम ले लिए हैं और मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही लिया है। तो मैंने मटके का पानी लिया है, फ्रिज का नहीं है। आप लोग फ्रिज का भी ले सकते हैं। तो मैंने हाथ अच्छे से धो दिए हैं और इसको साफ भी कर लिए। तो हम बनाते हैं आम रस। तो मैंने पानी ले लिया है, इसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं। थोड़ी बाद में भी डाल सकते हैं, पहले हम थोड़ी सी डाल देते हैं। वैसे मैं तो पूरी डालूंगी क्योंकि मैं का चीनी डालने में बहुत टाइम लगाती हूँ, तो पहले डाल देती हूँ। तो फिर हम इस आम को अच्छे से मसल के इसका रस निकाल देंगे। तो हमारा आम रस बहुत अच्छा बनेगा, हमें मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी लाइट नहीं होती है तो हमें मिक्सी के बिना भी बनाना पड़ जाता है, तो हम इस तरह बना सकते हैं। और पहले तो बहुत लोग बनाते थे, मतलब हमने भी बचपन में बनाया था, लेकिन अब तो हम मिक्सी मिक्सी से बना लेते हैं। तो हम इस आम को इस तरह सारा इसको अच्छे से हम हिलाएंगे तो इसका सारा रस निकल जाएगा, वरना ये सब अच्छा नहीं रहेगा। ये बाहर से तो दिख रहा है जैसे ये अच्छा नहीं होगा, मीठा नहीं आम है, लेकिन बहुत मीठा है। तो हम इसको ऐसे मसलेंगे तो सारा निकल जाएगा रस। तो हम इसमें रस निकाल देते हैं। और वैसे मिक्सी के जूस से ये जूस बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें हमें स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। मिक्सी के जूस में सारा ये पिस जाता है, तो इसकी वजह से हमें इतना अच्छा स्वाद नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका हमें बचपन की याद लाएगा। तो इस तरह भी कभी कभी बनाना चाहिए। कभी लाइट ना हो तो कभी कभी ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे तो मैं भी मिक्सी में ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज हाथ से बनाते हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत साल भी हो गए शायद मैंने इस तरह नहीं बनाया था, तो मैं बनाती हूँ। मैंने भी कहीं देखा था इस तरह जूस बना रहे थे, तो मुझे भी बचपन की याद आ गई, तो मैं ऐसे ही सोचा बना लेते हैं चलो। लेकिन आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग भी इस तरह बनाए तो कभी तो बताइएगा जरूर। वैसे हर कोई बनाता तो था पहले, तो अब तो वैसे मिक्सी की वजह से कोई नहीं बनाता है। तो हम इसका सारा रस निकाल देते हैं और जो बच जाएगा वो हम कचरे में डाल देंगे। तो हम इस तरह आम अपने हिसाब से ले सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा जूस बनाना है तो ज़्यादा लीजिएगा, अगर कम बनाना है तो कम लीजिएगा। और पानी भी उस हिसाब से ही डालेगा, चीनी और पानी। तो इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आम और पानी और चीनी, बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। और मैंने 2 ही आम लिए क्योंकि हम घर में बहुत कम ही लोग थे, मतलब बाहर गए हुए थे कुछ, तो इस वजह से हमने 2 ही आम लिए। तो 2 बच्चे हैं, 2 मैं हूँ, दादी सास हैं और सासू माँ है, बस इतने से ही लोग थे। मतलब पापा और ये दोनों कहीं बाहर गए थे, तो हम अपने लिए बना रहे थे। तो मैंने सोचा हाथ से बना लेती हूँ, मिक्सी से बनाऊंगी तो सारा मिक्सी का जाल भी हो जाएगा, उसको धोना पड़ेगा, फिर बर्तन भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैंने बर्तनों की वजह से नहीं बनाया, वैसे मैं वीडियो बनाने वाली थी इस वजह से नहीं बनाया। तो बर्तन तो धोने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी हो रही है आजकल। जूस पीने का भी बहुत मन कर रहा था तो बना लिया, तो वीडियो भी बना लिया। तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन आज डाल दूंगी वीडियो। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, आप लोग चीनी भी और डाल सकते हैं। तो फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसा लगता है हम जो बचपन में बिलोना करते थे हमारी मम्मी वगैरह, तो हम देखते थे तो आज लगता है मैं भी बिलोना ही करने वाली हूँ। वैसे मैं इसे कल निकाल दूंगी, मतलब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो मिक्स हो जाएगा सभी, और एकदम अच्छे से हमारा जूस बन जाएगा। वैसे हाथ से हमने इस तरह बना लिया है, तो हम थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो इससे हमारा जूस बहुत टेस्टी बनेगा। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह, क्योंकि पुराने ज़माने में सब इसी तरह काम करते थे। तो हाथों की तो बात ही और थी, मतलब अब हर चीज़ मशीन से बनने लग गई है, तो मशीन से तो वो स्वाद भी नहीं रहा। और वो सब तो आजकल तो बिलोना भी हाथ से नहीं करते हैं, सारा सब कुछ। एक दिन लाइट चली जाती है तो सारा काम रुक जाता है, मतलब बिलोना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा दही फ्रिज में ठंडा नहीं हो पाता है। तो फिर बिलोना करने में परेशानी हो जाती है, लाइट नहीं होती तो दिखने में, मतलब बल्ब नहीं जगता है तो लाइट की वजह से कुछ दिखता भी नहीं है। कल रात हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, तो बहुत देर से आई थी, रात के 1 बज गए थे। तो रात में बहुत गर्मी भी होती है। हमारे यहाँ तो घरों के आगे जो चारपाई लगा के सो सकते हैं, लेकिन शहरों में नहीं सो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में तो हर कहीं बाहर सो सकते हैं। इतने ज़्यादा मच्छर भी नहीं है, और इतनी गर्मी की वजह से सारे मच्छर भी लगता है मर गए बेचारे।
तो मच्छर तो इस बार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कहते हैं जो लू चलती है तो मच्छर सारे मर जाते हैं। तो इस वजह से मच्छर तो नहीं थे। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन मुझे बाहर नींद नहीं आती है। इस वजह से लाइट आने के बाद मैं अंदर आके सो गई थी, और लाइट कम से कम रात के 1 बजे आई थी। तब तक मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, तो हमें टाइम लग गया था। वैसे ही 10 बज गए थे, 11 बज गए थे। तो फिर हमें लाइट के चक्कर में रात के 1 बजे तक सो पाए थे, फिर बहुत लेट उठ पाए। तो सुबह में रात को जल्दी सोती हूँ तो जल्दी उठ पाती हूँ, वरना नहीं। तो हमारा जूस बन चुका है, तो आप लोग देख लीजिए। इस तरह बना है तो मैं गिलास में डाल रही हूँ। वैसे मैं कांच के गिलास में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को दे रही हूँ। तो आप लोग तो समझते ही होंगे, बच्चे आपके घर में हैं तो उन कांच के गिलास का क्या हाल कर देंगे। तो फिर अगर चुभ गई तो पैर में भी लग सकती है, मतलब टूट गई तो स्टील के गिलास से कुछ नहीं होता है। तो ना तो गिरती है तो टूटती है ना। तो मैंने तो जूस बना लिया है, तो 2 बच्चों को दे दे रही हूँ, 2 मेरी सासू माँ और दादी सासू माँ उनके लिए, और थोड़ा-सा मैंने खुद के लिए बना लिया। बस हम 5 ही थे घर पे, इस वजह से। तो ये हमारा इस तरह का जूस बन गया है, और आप ज़्यादा आम डालेंगे तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और अच्छा लगे। तो इतना सारा तो बन गया है, और अब हमारा वीडियो भी खत्म होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।